नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। मैं बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप एक अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट एक जैसा जरिया है जिससे आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी ट्रिपल पैट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को देने चाह रहा है और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। तो कौन सी गैस छोड़ता है पीपल का वृक्ष, ये आपको बताना है। तो पीपल के वृक्ष से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान, ये आपको बताना है। तो ये होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो कौन सा स्थान मिला था प्रथम एशियाई खेल में भारत को? तो ये मिला था तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान मिला था, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा स्थान मिला था प्रथम एशियाई खेल में भारत को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्याज का खाद्य अंश कौन है। तो कौन सा है प्याज का खाने वाला भाग? तो ये है तना। कौन? तना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता? तो ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो कौन सा अम्ल स्वर्ण को घोल देता है, ये आपको बताना है। तो ये एक्वारेजिया, कौन सा? एक्वारेजिया घोल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में? तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? तो ये फ्रेओन के नाम से। किसके? फ्रेओन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है। तो कौन सी है विश्व में सर्वाधिक भारी धातु? तो ये है ओस्मियम। कौन? ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था चारों मठों को, ये आपको बताना है। तो ये रामदेव ने। किसने? रामदेव ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो कौन सी योजना में सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को विशिष्टता
सफलता हासिल थी? तो ये थी नगर योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे, तो कौन थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख, ये आपको बताना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहनामा किसने लिखी? तो किसने लिखी है शहनामा को, ये आपको बताना है। तो फिरदौसी, कौन? फिरदौसी ने शहनामा को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचलन करती है? तो किस में संचलन करती है ध्वनि सबसे तेज, ये आपको बताना है। तो ये करती है इस्पात में। किस में? इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये विटामिन के की, किसकी? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो किसने चालू किया था भारत में टेलीग्राफ को, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटा का अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर है, ये आपको बताना है। तो ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच 5.5 घंटा का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा विटामिन जल में विलीन है? तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में विलीन है? तो विटामिन सी। कौन? विटामिन सी ये जल में विलीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो कौन सा रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये है झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद? तो ये है इजराइल। किसकी? इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात राज्य में। कौन सा? ये तेल रिफाइनरी है अंकलेश्वर, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है? तो कौन सा है सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक? तो ये है कार्बन। कौन सा? कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो ये है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में है उत्तर रेलवे फ्रंटियर का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है ऑरेंज नदी, ये आपको बताना है। तो ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती हैं, तो कहाँ पर नष्ट होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ये आपको बताना है, यानी आरबीसी। तो ये नष्ट होती हैं पीलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो कौन से राज्य में स्थित हैं बराबर की गुफाएं, तो ये स्थित हैं बिहार में। कहाँ पर, बिहार में है बराबर की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक मैन कैंप के लेखक कौन है, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो कौन से भाग से है मौलिक अधिकार का संबंध, ये आपको बताना है। तो ये है भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टायर की खोज किसने की थी, तो किसने की थी टायर की खोज, ये आपको बताना है। तो ये खोज की थी जॉन डनलप ने। किसने, जॉन डनलप ने टायर की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है, तो किसने की थी गुणसूत्र की खोज, ये आपको बताना है। तो गुणसूत्र के जो खोजकर्ता हैं वो हैं वाल्डियर। कौन, वाल्डियर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं एंजाइम वास्तव में, ये आपको बताना है। तो ये वास्तव में प्रोटीन होते हैं। क्या, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है डीएनए, ये आपको बताना है। तो पादप वायरस में। किसमें, पादप वायरस ये जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है, तो कौन से प्राप्त होती है पेनिसिलिन नामक की जो औषधि है, ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त होती है कवक से। किससे, कवक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा वो तत्व है जो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कांच का निर्माण किससे किया जाता है, तो किससे होता है कांच का निर्माण, ये आपको बताना है। तो कांच का निर्माण होता है रेत से। किससे, रेत से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन, तो ये किया था मोसले ने। किसने, मोसले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।